श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा श्रीमद् दुर्गा सप्तशती भाग 4। श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय देवी के भविष्यवाणीमय वचन ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीणों की आभा प्रभातकाल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। देवगण, देवी, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हो, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, पृथ्वी के रूप में तुम ही आधार हो। तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। जल रूप से तुम समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम परमाया हो, तुम ही संपूर्ण विद्याओं की स्वरूपा हो। समस्त स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। तुम्हारी स्तुति कैसे की जाए? तुम वाणी के पार हो, बुद्धि रूप से हृदयों में विराजमान नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। काल, काष्ठा और परिणाम की अधिष्ठात्री शक्ति, तुम्हें प्रणाम है। मंगलदायिनी, शिवा, गौरी, शरणागत वत्सला नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार की सनातनी शक्ति, गुणों की आधारभूता देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागतों की रक्षिका, पीड़ाओं को हरने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हंसवाहिनी ब्रह्माणी रूपा, जल छिड़कने वाली, तुम्हें नमस्कार है। त्रिशूलधारिणी, चंद्रमालिनी, महावृक्ष पर आरूढ़ माहेश्वरी, नमः। मोर मुरुगों से घिरी कौमाई शक्ति, निष्पाप नारायणी, नमस्कार। शंख, चक्र, गदा, शार्ंगधनुष धारण करने वाली वैष्णवी, नमस्कार। महाचक्रधारिणी, पृथ्वी को उठाए वाराही रूपिणी, तुम्हें नमस्कार। नरसिंह रूपधारिणी, त्रैलोक्य की रक्षिका, तुम्हें नमस्कार। वज्रधारिणी, सहस्र नेत्रों वाली इंद्रशक्ति, नमस्कार। शिवदूती रूपिणी, विकराल गर्जना करने वाली, तुम्हें नमस्कार। मुंडमालाधारिणी चामुंडा, दाढ़ों से विकराल, नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, तुम सब रूपों में नारायणी, नमस्कार। मेधा, सरस्वती, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता, ईशा, सभी रूपों में तुम ही हो, नमस्कार। सर्वस्वरूपिणी, सर्वेश्वरी, सब भयों से रक्षा करो, हे दुर्गा देवी। 3 नेत्रों से युक्त तुम्हारा सौम्य मुख, कात्यायनी, हमारी रक्षा करे। भद्रकाली, विकराल त्रिशूल से असुरों का संहार करने वाली, हमें भय से बचाओ। तुम्हारी घंटा जैसे असुरों का तेज नष्ट करती है, वैसे ही हमारे पापों को भी मिटा दे। चामुंडे, तुम्हारा रक्तसिक्त खड्ग हमारा कल्याण करे। देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो, रोगों का नाश करती हो। जो शरण में आते हैं, वे स्वयं दूसरों को शरण देते हैं। अंबिके, तुमने अपने विविध रूपों से असुरों का वध किया, ये और कौन कर सकता था? वेद, शास्त्र, ज्ञान, सभी तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। तुम ही तो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली शक्ति हो। सर्प, असुर, राक्षस, समुद्र, जहां भी भय है, वहां तुम रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम ही विश्व को धारण करती हो। विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जैसे अभी तुमने हमारी रक्षा की, वैसे ही सदा करो। पाप, महामारी, उत्पात, सबका नाश करो। हम चरणों में पड़े हैं, प्रसन्न हो। सबको वर दो, जगत जननी। देवी, भविष्यवाणी करती हुई, हे देवगणों, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महान दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर, उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होऊंगी। मैं विंध्याचल में निवास करूंगी और उन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करूंगी। देवी, इसके बाद जब मैं अत्यंत भयानक रूप में धरती पर अवतरित होऊंगी, तब वैप्रचित्त नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयानक दैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान रक्तवर्ण हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और धरती पर मनुष्य मुझे रक्तदंतिका कहकर स्तुति कीर्तन करेंगे। देवी, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और सभी ओर जल का अभाव होगा, तब मुनियों के स्तवन करने पर मैं अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी। देवी, मैं 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी, इसलिए मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वही शाक सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। इस कारण से पृथ्वी पर मेरी प्रसिद्धि शाकंभरी के नाम से होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी, इसलिए मेरा नाम दुर्गा के रूप में विख्यात होगा। देवी, फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा हेतु हिमालय में निवास करने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा।
देवी, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उसका वध करूंगी। तब सब लोग मुझे भरामरी कहकर चारों ओर स्तुति करेंगे। देवी, संकल्पपूर्वक इस प्रकार जब जब संसार में दानवों की बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती 12 अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यान में 3 नेत्रों वाली दुर्गादेवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रृंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। हिमालय पर्वत पर देवी प्रकट होती हैं। देवता, मुनि, याजक उपस्थित हैं। देवी तेजोमयी रूप में सिंह पर विराजमान। देवता श्रद्धापूर्वक, हे मां, कौन सा पाठ करें जिससे कल्याण हो? देवी, हे देवगण, जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन मेरी स्तुतियों का पाठ करेगा, मैं उसकी सारी बाधाएं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो लोग मधु कैटभ वध, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ संहार का पाठ करेंगे और अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भक्तिपूर्वक मेरे महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप छू नहीं सकेगा। उन पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। न उनके घर में दरिद्रता होगी और न ही प्रियजनों से वियोग का दुख होगा। देवता विनम्रता से, मां, क्या वे लोग किसी प्रकार का भयभीत नहीं होंगे? देवी, हाँ, उन्हें न शत्रु से, न डाकुओं से, न राजा से, न शस्त्र, न अग्नि और न जल से भय होगा। इसलिए मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ो और सुनो, ये परम कल्याणकारी है। यह महामारी, भूत प्रेत बाधा, ग्रह दोष आदि का नाश करता है। जिस स्थान पर इसका नित्य पाठ होता है, मैं वहां सदा निवास करती हूँ। ऋषि, हे देवी, पूजन, हवन और महोत्सव में भी यह पाठ उपयोगी होगा क्या? देवी, हाँ, बलि, पूजा, हवन के समय इस चरित्र का पाठ अवश्य करो। जो अज्ञानवश या विधिपूर्वक जो कुछ भी अर्पण करेगा, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करती हूँ। देवता प्रशंसा में, हे देवी, शरदकाल की वार्षिक पूजा में इसका श्रवण कैसे फलदायक है? देवी, जो उस अवसर पर इसे सुनेगा, वो समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र से संपन्न होगा। मेरा महात्म्य युद्ध, विपत्ति, रोग, दुस्वप्न, ग्रह बाधा, बालग्रह सभी में रक्षा करता है। जो मेरा चरित्र स्मरण करता है, वो शत्रुओं से, हिंसक पशुओं से, डाकुओं से बच जाता है। ऋषि, भाव विभोर होकर, आपका ये चरित्र तो स्वयं भगवान के तेज के समान है। देवी, जो पुष्प, धूप, दीप, अर्घ्य आदि से मेरी पूजा करता है, वह जो फल प्राप्त करता है, उसी फल को वो मनुष्य इस चरित्र का एक बार श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। मेरा ये चरित्र आरोग्य देता है, पापों का नाश करता है और अंततः मुक्ति प्रदान करता है। तारांकन तारांकन, देवता सभी दिशाओं से जय देवी, जय चंडिका का घोष करते हैं। ऋषि, इस प्रकार कहकर भगवती सब देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गईं। देवता और शेष दैत्य अपने अपने लोक चले गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का 12 अध्याय, देवी चरित्र नामक 12 अध्याय पूरा हुआ।